फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। बिहार में महागठबंधन में क्या टूट होने वाली है। महागठबंधन के भी घटक दल जो हैं वो अलग हो जाएंगे। इस बात की संभावना अब बहुत ज़्यादा दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार में एमएलसी के 24 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में जो निकाय से जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो वोटिंग करेंगे इन 24 सीटों के लिए। आरजेडी ने 20 सीटों पर अपनी दावेदारी तय कर दी है। आरजेडी ने 24 में से 20 सीटों पर कहा है कि वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। अब यह माना जा रहा है कि क्या बची हुई 4 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट अपनी दावेदारी पेश करेगी। हालांकि यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके पहले भी बिहार विधानसभा की जो 2 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे उसमें आरजेडी और कांग्रेस ने अलग अलग राह अपनाया था। दोनों पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार को उतारे। हालांकि दोनों जगहों पर जेडीयू के कैंडिडेट की जीत हुई थी। ऐसे में यह माना जा रहा है क्या एक बार फिर से कांग्रेस सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार देगी, क्योंकि आरजेडी ने तो यह घोषणा कर दी है कि वो 24 में से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं। बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि बस इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, उसके बाद ये जो उम्मीदवार हैं ये घोषित हो जाएंगे और ये अपने क्षेत्र में काम करेंगे। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि इन उम्मीदवारों को आरजेडी की तरफ से कह दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन में कोई किचकिच नहीं है, सब ऑल इज वेल है। अभी चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा में महागठबंधन में। अभी सभी 24 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल तैयारी कर रही है। 20 उम्मीदवारों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, संकेत दे दिए गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो हम 24 सीटों पर अपनी तैयारी रखेंगे और जब गठबंधन में सहयोगी को जो सीट जाएगा तभी हम उनको वहाँ मदद कर पाएंगे, उनके उम्मीदवारों को। दरअसल ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता ने कोशिश की कि वो सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी में लालू यादव से मुलाकात कर सके, क्योंकि पिछली बार भी उनकी बात बनी नहीं थी। जबकि लालू यादव के साथ दिक्कत यह है कि उन्होंने पिछली बार जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं उनको लेकर उन्होंने बकचोदर कह दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लालू यादव इस विवाद को खत्म करेंगे, क्योंकि लालू यादव कांग्रेस के लिए बहुत लॉयल रहे हैं। बिहार में हमेशा वो कांग्रेस के साथ रहे हैं, या एक तरीके से कहें तो कांग्रेस के तारनहार की भूमिका में लालू यादव हर वक्त रहे। लेकिन जब से ये विधानसभा के उपचुनाव हुए उसके बाद जरूर तल्खी बढ़ी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के नेताओं ने लालू यादव से बात करने की कोशिश की है एमएलसी चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर, तो इसमें बात बनी नहीं, बल्कि लालू यादव ने इन नेताओं से मुलाकात भी नहीं की। अब यह कहा जा रहा है कि इन नेताओं के बजाय लालू यादव चाहते हैं कि यह बात सोनिया गांधी या राहुल गांधी के जरिए की जाए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करके बिहार में एमएलसी चुनाव पर एक फैसला लिया जाए। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर क्या 4 सीटों पर ही कांग्रेस जाएगी या कांग्रेस के सिर्फ 7 ही उम्मीदवार हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आरजेडी और जो कांग्रेस के बीच में ये अब सीट शेयरिंग को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन में ही पहले खेला होगा। महागठबंधन में सीटों का तालमेल में आज 20 सीट राजद ने घोषणा कर दिया है और कांग्रेस को कटोरा लेकर के खड़ा कर दिया है। लेफ्ट भी उसी कटोरा लेकर के खड़ा है। तो 4 सीट में वो लड़ेंगे और 20 सीट राजद अपना मालिकाना हक जता दिया है। और ये लोग आज कटोरा लेकर के भिखारी की तरह राजद के पास गिड़गिड़ा रहे हैं। 24 का खेल जो है ये बड़ा महागठबंधन के लिए दिक्कत वाला सबब बनता जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन को लगता है, या यूं कहें कि तेजस्वी के नेतृत्व को यह लगता है कि अब यह सही मौका है। चूंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं, तो यह सही मौका है जब आरजेडी सिंगल हैंडेड बिहार में तमाम चुनाव में लड़े। और उस बार उन्होंने एमएलसी के जो ये कैंडिडेट हैं ऐसे उम्मीदवारों को चुना है जिसमें सबकी उम्र 50 साल से कम हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये धन बल से बहुत मजबूत हो। और तीसरी, जो तेजस्वी कहते रहे कि उनकी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है, यानी कि माय समीकरण से हटकर ए टू जेड के समीकरण पर पार्टी
को लाने की। इसमें इस बार कैंडिडेटों को जो टिकट दिया जा रहा है उसमें यह भी देखा जा रहा है कि वो धनबल से मजबूत हों और अपने क्षेत्र में उनका दबदबा हो, जिससे किसी भी कीमत पर एमएलसी के चुनाव को जीता जा सके और विधान परिषद में भी पार्टी का दबदबा बनाया रखा जा सके। तो थोड़ा इंतजार करिए, फिर देखना होगा कि क्या कांग्रेस की मांग आरजेडी मानती है या महागठबंधन बिहार में एमएलसी चुनाव से पहले टूट जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, ट्विटर पर भी बिहार तक के पेज को फॉलो करें और हमारे तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें।